जी अस्सलाम वालेकुम। आरजे के एक और वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई अफसोसनाक टॉपिक है, जो कि हमारा जो टर्की में जो जंजला आया है और सीरिया में जो आया है और वहाँ जो तबाहियाँ मच गई हैं एक जंजले की वजह से, और जो वहाँ तबाहियाँ मची हैं 2 दिन के अंदर, वहाँ 4 दफ़ा जंजला आया है, जो कि एक 7.8, 7.7, 7.6 और 6.5 का आया। टोटल 4 जंजले आए हैं और ईंट से ईंट बज गई है। और इतना तेज़ जंजला, इतना तेज़ जंजला और इतना लंबा जंजला, अगर आपने इनकी वीडियोस देखी हो तो ये कमो बेश 3-3 मिनट के जंजले आए हैं ना। कि आपको पता है कि जब जंजला आता है तो एक एक मिनट जो होता है वो, 1 मिनट तो क्या, 10 जो सेकंड होते हैं जंजले के, वो ऐसे होते हैं 10 मिनट की तरह होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। इतना वो ख़तरनाक होता है। कहाँ 3 मिनट नॉन स्टॉप जंजला आना बड़ी खौफनाक और हौलनाक बात है। और ईंट से ईंट बज गई है सीरिया में, यहाँ और यहाँ ये जो है टर्की में तबाहियाँ मच गई। मतलब मतलब इससे खौफनाक बात हो नहीं सकती जितना खौफनाक जंजला है। और बड़ा ही दिल अफसुर्दा है इस सारे मामले पे। उसकी वजह ये है कि अपने मुसलमान भाई हैं, और जब ऐसा ज़ख़म सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो इतना दिल अफसुर्दा होता है कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट वीडियो बनाने का भी ना। मतलब मुझे 2-3 दिन इसलिए लग गया कि वो इतना दिल अफसुर्दा था इस सारे मामले पे कि वो दिल ही नहीं किया मेरा कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। लेकिन फिर भी मैंने एक ज़रूरी बात करनी थी, जो कि मैंने कहा कि मैं ऑन रिकॉर्ड ले आऊँ। वो आगे बात चले ना चले, लेकिन मेरा ऑन रिकॉर्ड वो बात लाना ज़रूरी है। तो वो नॉलेज के लिए, और वो इसी तरह ही नॉलेज बढ़ता है कि हम सारे आपस में एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें। नॉलेज शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये बात है कि मैं एक चीज़ आप लोगों के नॉलेज में लाना चाह रहा था सबके, जिस जो कि आप, मैं जो बात आपको बताऊँ आप गूगल से सर्च कर लें, आपको ये बातें कंफर्म हो जाएंगी। एक टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना होगा, हार्प टेक्नोलॉजी का, जो कि आजकल हर बंदे के मुंह पर है। एटलीस्ट जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उनको पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एक हार्प टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में एक ये मिलिट्री प्रोजेक्ट था, जो रिसर्च किया था उन्होंने, रिसर्च के लिए बनाया था कि जी प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, जो ज़मीन के नीचे प्लेट्स होती हैं और वगैरह वगैरह। और उसमें वेदर कंट्रोल का जो सारा सिस्टम था, यानी जो वेदर है उसको एज अ वेपन यूज़ करने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। ठीक है। और ये तकरीबन 1995 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ठीक है। आप अगर इसको गूगल पे डालेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेरी लोगों की थ्योरी है, लेकिन मेरी ऑलमोस्ट, मैं 99% इस बात पे श्योर हूँ कि ये हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है ये टर्की में। ये जो तबाही मची है जिस तरह की, इसमें मेरे अपनी जो है, जो थ्योरी नहीं है, मैं 99% श्योर हूँ कि इसमें हार्प टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। 1% रिस्क तो पे हर जगह पे होता है, लेकिन 99%। उसकी वजह ये है कि हमारी जो कौम है, जो हम एज ए पाकिस्तानी या कोई और, हम तो बहुत दुनिया से पीछे रह गए हैं। जो बाहर वाले लोग हैं कौम, वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, उनके पास बहुत सरप्लस पैसा है, पूरी दुनिया से लूट मार करके जमा किया हुआ है। तो उनकी तो टोटल सारा काम ही उनके वेपनाइजिंग पे सारी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। सब के सब उनके पैसे, उनका सब कुछ वेपनाइज वो करते हैं। उनका बिजनेस ही वेपन बनाना है। और आप जो वेदर कंट्रोल कंट्रोल करने पर आ जाओ, तो आप वेदर कंट्रोल से अच्छी चीज़ क्या है कि जी वो मौसम से बंदे मार देने आपने सारे मुल्क के, जंग भी ना लड़ने पड़े, इससे अच्छी बात क्या है। और मैं आगे आपको भी सबूत दूंगा कि मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि ये वेपन है और ये किस तरह चलता है। अब उसमें ये होता है कि इनकी बहुत रिसर्च है, अमेरिका की बहुत रिसर्च है हार्प टेक्नोलॉजी पे, और इस पे बहुत रिसर्च है इनकी वेपनाइजेशन पे। इनकी इतनी रिसर्च है, इतना ये पैसा लगा रहे हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं इस बात का। बहुत है, क्योंकि जिसके वेपन है उसकी पूरी दुनिया में हुक्मरानी है, ये बात तो पत्थर पे लकीर है। अब उसमें मेरी एक एक है कि अब आपको एक तो पता होगा, आगे मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूँगा, कि क्लाउड सीडिंग का नाम सुना होगा, जिसका मतलब है कि ये आसमान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम तो ऑलरेडी यूज़ होना शुरू हो गया हर जगह पे। जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है, यानी जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, आगे मैं पिक्चर्स आपसे शेयर करूँगा। क्लाउड सीडिंग जो है दुबई में इस्तेमाल हो रहा है, क्लाउड सीडिंग चाइना में इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका ने इसको शुरू किया था। इवन ये डेजर्ट्स में भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जिन शहरों में बारिश नहीं होती, जिन इलाकों में बारिश नहीं होती, तो ये जहाज़ आसमान पे जाता है और वहाँ ये जो है
बारिश के सीड्स डालते हैं, जो कि आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगा, वो एक रॉकेट के थ्रू ये वहाँ छोड़ते हैं और उसके बाद उस जगह पे बारिश शुरू हो जाती है। यानी बारिश, यानी इन अदर वर्ड आप यूँ समझ लें कि अब ये जब चाहें बारिश करा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप बारिश पे काबू कर गए हैं तो ज़मीन को हिलाना कितना एक मुश्किल बात है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, कभी अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हों, कभी ट्रेन आती है, आपने देखी हो, आपको पता है जब ट्रेन आती है ना, पूरा स्टेशन कांपना शुरू हो जाता है। उसके इतनी उसकी धमक होती है, उसकी इतनी उसकी वो होती है कि उसकी इतनी वाइब्रेशन होती है कि वो आप मतलब कभी अगर स्टेशन में जाके ज़रा ट्रेन आते कभी देखें आप हैरान हो जाएंगे किस कदर वाइब्रेशन आती है उसकी। पूरा स्टेशन हिल जाता है, यानी कि आप स्टेशन से बाहर भी खड़े हैं ना, आपकी ज़मीन हिलती है। इतना उसकी धमक और इतनी उसकी फ़ोर्स होती है जो ये जब ट्रेन आती है। अब मुझे आप बताएं कि जो हार्प टेक्नोलॉजी है, अब अगर आप जहाँ प्लेट्स हैं, जहाँ हमारी जो ज़मीन की प्लेटें आपस में मिलती हैं, यानी टुकड़ों में है ना, हमारी ज़मीन जो है वो टुकड़ों में बंटी हुई है, प्लेट्स पे बंटी हुई है, यानी टुकड़ों पे है। अब जहाँ दो प्लेट्स आपस में मिल रही हों, वहाँ अगर आप सामने पिक्चर्स देख रहे होंगे, आपको आ रही होंगी, ये सारी हार्प टेक्नोलॉजी की है। अब आप मुझे बताएं, जहाँ प्लेट्स मिल रही हों, अगर वहाँ आप कोई न्यूक्लियर बम रख के चला दें नीचे, ज़मीन के नीचे, मुझे बताएं कि क्या वाइब्रेशन या उधर से जंजला नहीं आ जाएगा? क्या प्लेटें डिसबैलेंस नहीं हो जाएंगी? अगर आपने दो प्लेटों के बीच में, दो ज़मीन के टुकड़ों के बीच में जो आपस में जुड़े नहीं हुए, वो बम रख के चलाएंगे तो आपके ख्याल से क्या होगा? एक बिल्डिंग के नीचे बम रख के चलाएंगे तो क्या होगा? पूरी बिल्डिंग नीचे आएगी ना। इसी तरह जब दो प्लेट्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, और जंजला कैसे आता है? प्लेट्स ऊपर नीचे हिलती हैं जिससे जंजला आता है। तो अब अगर आप उन प्लेट्स के बीच में रख के एक बम चला दें, तो क्या आपकी वो प्लेट्स डिसबैलेंस नहीं हो जाएंगी? क्या उससे वाइब्रेशंस नहीं आएंगी? जंजला क्या होता है? वाइब्रेशंस आती हैं, वाइब्रेशन हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं। और होता क्या है, और ये आप सामने जो हार्प टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो यही है, वाइब्रेशंस पे ही सारा ये काम करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस पे। तो बताने का मकसद मेरी ये बात है कि ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इनकी जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सारे उसके अंदर करते हैं, समुद्रों में जाके बम फाड़ते हैं। वो रशिया ने इतना बड़ा फाड़ा था, ये अमेरिका तो हर वक्त ये कहीं ना कहीं जाके ये फाड़ रहा होता है बम। ये आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें ये पानी में बम रख के चलाते हैं और फिर उसकी वेव्स देखते हैं कितनी ऊपर जाती हैं। पूरा का पूरा समुंदर उड़ा मारा था इन्होंने, जब न्यूक्लियर बम इन्होंने समुद्र में उसका इतना नीचे जाके इन्होंने वो उसको न्यूक्लियर बम को फाड़ा था। तो अब वही, जब आप कह रहे हैं मुझे कि ये इन्होंने ज़मीन के अंदर रख के चला के नहीं देखा होगा कि क्या हुआ होगा। डेफिनेटली जब हैवी डोज का न्यूक्लियर बम अगर आप दो प्लेट्स के बीच में रख के चलाएं, तो क्यों नहीं उन प्लेट्स क्यों नहीं डैमेज होंगी, वहाँ से क्यों नहीं जंजल आएगा, वहाँ से क्यों नहीं वाइब्रेशन आएगी? और ये आज की इनकी टेक्नोलॉजी 1995 से काम कर रहे हैं। हम जब पैदा हुए थे तब की टेक्नोलॉजी है जब पे काम कर रहे हैं। अब तो उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आया हुआ है। और सबसे फ़नी बात बताऊं, आप सामने स्क्रीन पे देखें, ये जो साइंटिस्ट आपको नज़र आएगा, ये जो बाबा जी हैं ना, ये डच साइंटिस्ट है। इन्होंने ये जंजला आने से पहले इन्होंने एग्जैक्ट टाइम, जगह, एग्जैक्ट टर्की के एग्जैक्ट साउदर्न टर्की नाम लेके जगह इनका नाम बता दिया जनाब इन्होंने। आप हिसाब लगाएं, इन्होंने जंजला आने से पहले जगह की इनका आप सर्च कर लें, इन्होंने जगह का नाम इन्होंने बताया, टर्की में आएगा, सीरिया में आएगा, साउदर्न टर्की में आएगा। इसको आप इसे सर्च कर लें, इन्होंने भाईजान पूरा एग्जैक्ट नाम, जगह, हर चीज़ बता दी। मतलब भाई प्रोडिक्शंस होती हैं चीज़ों की, इस तरह थोड़ी होता है कि आप कह दोगे जी इस जगह पे इतना वो हो जाएगा। मतलब वो हद होती है, ये चूतिया बनाते हैं सबको। अब आप ये तभी पता हो जब आपको खुद पता हो कि आपने कहीं वारदात करनी। जैसे मैं आपको आज बता दूं जी, मेरे हमसाए के घर में कल रात 3 बजे डाका पड़ेगा। डाका मैंने खुद ही डालना हो। अब जो डाका डल जाए तो उसके बाद वाह वाह हो जाएगी, भाई ये तो बहुत बड़ा साइंसदान है, ये तो बड़ा फिलोसफर है, इसको पहले ही पता था। भाई जब जिसने डालना ही खुद ये डाका, तो इसको ही पता होना, और किसको पता होना है? तो जनाब को पहले से पता था कि जनाब टर्की के साउदर्न टर्की में, यानी स्पेसिफिक नाम लेके उन्होंने जहाँ बताया जी वहाँ जनाब जंजला आना। आप इनको सर्च करके देख लें। अब ये सामने जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये क्लाउड सीडिंग जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें यानी जब बारिश करानी होती है, आसमान से जब बारिश कराते हैं, क्लाउड सीडिंग की पिक्चर है। यानी इस तरह ये रॉकेट से हवा में छोड़ते हैं और इसके बाद यहाँ जो बादल हैं इनमें से बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब जब क्लाउड सीडिंग यानी आपने बारिश खुद बरसानी शुरू कर दी है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्या ज़मीन हिलाना को बहुत बड़ा काम रह गया? ये कोई बड़ा नहीं, वो हमारी जेन छोटे हैं। हम एज अ कॉम रोटी के पीछे, ऑब्वियसली हमें जब रोटी के पीछे मर गए, रोटी बिजली पानी के पीछे मर गए, हमारा जेन इस तरफ जाना ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हों तो बंदा फिर वेपनाइजेशन की तरफ जाता है कि अच्छा जी मैंने पूरी दुनिया पे काबू करना है। तो अगर आप दो प्लेट्स के बीच में रख के बम चला दें, मैं आपको एक कच्चे जहन से एक बात से बता रहा हूँ कि आप मुझे बताएं वहाँ क्यों नहीं वाइब्रेशन पैदा होगी? ज़मीन के नीचे बम रख के चलाएं, ज़मीन में क्या वाइब्रेशन नहीं आएगी? क्या ज़मीन नहीं हिलेगी? भाई हिलेगी ना।
तो जब आप फुल इंटेंसिटी का, बड़ी इंटेंसिटी का जब रख के इतनी साइंस के साथ, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ जब चलाएंगे, फिर क्या होगा? ये तो मैं आपको एक अनाड़ी जेन से एक मोटी सी बात से बता रहा हूँ कि जी वाइब्रेशन अगर ज़मीन के नीचे आप बम रख के चलाएंगे तो क्यों नहीं वाइब्रेशन आएगी? जो, और जब हाई डोज का बम आप चलाएंगे, न्यूक्लियर बम चलाएंगे, उससे हाई फ्रिक्वेंसी एक जंजला क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बताने का मकसद ये है कि एक मैं आपको एक कच्चे जेन से बात बता रहा हूँ कि जो एक बेसिक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात कि ये अब देख लीजिएगा, आपकी जितने जंजिले हैं ना, ये आप देखना, ये सिर्फ हमारे उसमें आने हैं जंजिले, ये जो मुसलमान मुल्क है ना, आप ज़रा देख लीजिएगा, ये सारे जंजिले मुसलमान मुल्कों में आने हैं। वो ये किसी इनके मुल्क में नहीं आना, आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। अब साथ इसराइल है, वहाँ नहीं आपको जंजिला आता, आप जी देख लीजिएगा, वहाँ जंजिला नहीं आएगा। ये सरिया में आ गया जी, ये टर्की में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया, उधर नहीं आएगा। इनके इलाकों में जंजिले नहीं आएंगे, ठीक है ना? हल्के फुल्के आ जाएंगे, इस तरह के नहीं आएंगे। एक बात कर रहा हूँ, तो बताने का मकसद है कि ये वेपनाइज कर चुके हैं इस चीज़ को। और इवन एक दज्जाल की भी जब एक जो निशानी बताई गई थी वो यही थी कि वो बिजली की रफ्तार से चलेगा, मौसम उसके कंट्रोल में होंगे। तो ऑब्वियसली एक आखिरत की निशानी भी इसमें नज़र आती है, जो कि एक और टॉपिक की तरफ बात चली जाती है। लेकिन बात ये थी बताने की, दज्जाल का भी यही बताया गया था कि उसके मौसम पे कब्ज़े होंगे, यानी मौसम को वो तब्दील करेगा, जिस जगह को चाहेगा जन्नत बनाएगा, जिसको चाहेगा दोज़ख बना देगा। तो बेसिकली इसी बातों की तरफ निशानदही है कि बातें उसी तरफ ही जा रही हैं कि बेसिकली ये हार्प टेक्नोलॉजी बनाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो चुके हैं। और ये ऑब्वियसली, और सबसे मज़ेदार बात, मिलिट्री ने ऐलान किया था 2015 में कि जी हम ये टेक्नोलॉजी बंद कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी स्पेकुलेशन होती है कि जब एक तजर्बा कामयाब हो जाता है ना कि अब आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो इनकी, तो उसको पहले सबको बता दो जी हमने तो बंद कर दिया, ताकि किसी का इस तरफ जहन भी ना जाए। लेकिन पागल नहीं है। आप इनकी जो फिल्में देखें, कुछ देखें, इनकी सारी चीज़ें यही हैं, फ्रॉडी हैं, और ये बड़े तेज़ लोग हैं। आप इनको पागल समझते, पागल